नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज़ रूम्स इन वास्तु। और आज हम बात करने वाले हैं कि बेडरूम्स कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कौन सा डायरेक्शन बेडरूम के लिए सही है। आज हम देखेंगे कि बेडरूम का प्लेसमेंट कहाँ और कैसे करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम को वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में होना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो मास्टर बेडरूम होता है वो घर के मालिक और उनकी पत्नी को स्थिरता और समृद्धि प्रदान करता है। बेडरूम का प्रवेश द्वार उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में होना चाहिए। बेड की जो प्लेसमेंट है वो रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में या साउथ या वेस्ट वॉल में आप कर सकते हैं। बेडरूम में कपड़े और वार्डरोब की प्लेसमेंट साउथ और वेस्ट पार्ट में होनी चाहिए और इन वार्डरोब्स के दरवाजे ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में खुलने चाहिए। घर में जो भी कीमती सामान होता है जैसे गोल्ड या कैश, ये सब आप साउथ वेस्ट में एक लॉकर में रख सकते हैं। इससे भी घर में समृद्धि और शांति आती है। बेडरूम में मिनिमम विंडोज होने चाहिए क्योंकि बेडरूम घर के साउथ या वेस्ट साइड में आ रहा है, इसलिए वहाँ पे कम से कम खिड़कियाँ होनी चाहिए। बेडरूम के साथ अगर आपको टॉयलेट या बाथरूम लेना है तो वो बेडरूम के आप नॉर्थ वेस्ट साइड में ले सकते हैं। बेडरूम में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जैसे टीवी, एयर कंडीशनर, कूलर, ये सब आप साउथ ईस्ट या ईस्ट की वॉल के पास रख सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल की प्लेसमेंट आप बेडरूम में नॉर्थ या ईस्ट साइड में करें और जो मिरर है वो भी वहीं लगाएं। बेडरूम के साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आप वेंटिलेशन के लिए स्मॉल विंडोज लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बेडरूम अगर सही स्थान पे हो तो उसके फायदे क्या होते हैं। बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में लिया जाए तो पति पत्नी के लाइफ में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर का जो अर्निंग पर्सन है उसे नौकरी, व्यापार, उद्योग में ग्रोथ मिलती है। ऐसा व्यक्ति पूरे परिवार में अपना प्रभाव छोड़ता है और अपना विश्वास स्थापित करता है। उसके शब्द और निर्णय को एक सम्मान होता है। अगर एक घर में 3 या 4 बेडरूम्स की रिक्वायरमेंट है तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करें। अब हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन बेडरूम के लिए क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज साउथ वेस्ट and the earning person of the house should sleep here. The second option for bedroom is the south of the house. साउथ में अगर आपका बेडरूम है तो ये आपको चैन की नींद देता है। इस व्यक्ति के लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, इसको नींद शांति से आती है। ये बेडरूम घर के बच्चों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। थर्ड ऑप्शन फॉर बेडरूम इज वेस्ट। ये स्थान पर आप एल्डरली जो लोग होते हैं घर के, उनके लिए बना सकते हैं यहाँ बेडरूम, क्योंकि ये डायरेक्शन दर्शाता है लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ के लिए। फोर्थ ऑप्शन फॉर बेडरूम इज नॉर्थ वेस्ट और ये आप गेस्ट बेडरूम के लिए अवश्य रख सकते हैं। आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि सब बेडरूम्स घर के साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसका रीज़न ऐसा है कि बेडरूम जो है वो हैवीली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। बेड्स, वार्डरोब्स, स्टोरेज स्पेसेस, ये सब घर का हैवी मटेरियल है और वो सब घर के साउथ और वेस्ट साइड में ही आना चाहिए। अगर किसी चाइल्ड की मेंटल प्रोग्रेस स्लो है या फिर वो मेंटली इल है तो हम उसे नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम दे सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट वहाँ का बेड भी बहुत लाइट होना चाहिए और पूरा वो एरिया डीक्लटर्ड होना चाहिए और वहाँ पे कबर्ड नहीं रखें तो ही अच्छा होगा। अब हम देखते हैं कि बेडरूम्स कहाँ नहीं होने चाहिए। अगर आपका बेडरूम आग्नेय या साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आ रहा है तो यहाँ पे पति पत्नी के बीच में विचारों का मतभेद होता है। छोटे छोटे झगड़े होते हैं, रुस्वाई अनबन बढ़ जाती है और ये कभी कभी बड़े विवादों में भी बदल सकता है। आदमी की आर्थिक आमदनी कम हो जाती है और खर्चा बहुत बढ़ जाता है, जिससे कभी कभी कर्जा लेने की भी ज़रूरत बन सकती है। यहाँ पे अगर आपका बेडरूम स्थित है तो बीमारियाँ बढ़ने लगती हैं और आपसी संबंधों में दूरी आ जाती है। सो ऑलवेज वी नीड टू अवॉइड द बेडरूम इन साउथ ईस्ट। अगर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में हो तो परिवार के लोगों में ना भ्रमंती बढ़ जाती है, बेकार के विचारों से मन भर जाता है, पति पत्नी अपने कर्तव्यों से, जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। इसलिए हमने ये बेडरूम सिर्फ गेस्ट के लिए बोला है। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, इससे आर्थिक और शारीरिक नुकसान हो सकता है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं और काम अधूरे रहने लगते हैं, आपकी प्रोग्रेस में रुकावट आ सकती है। और अगर यहाँ पे बच्चों को आप बेडरूम दे रहे हैं जो कि वेट में हैवी है तो बच्चे बहुत ज़िद्दी और आउट ऑफ डिसिप्लिन हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे पति पत्नी सो रहे होंगे तो उनका हेल्थ दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा। अगर बेडरूम आप ईस्ट में देते हैं तो ईस्ट में जो पर्सन सोता है उसका प्रोग्रेस थम जाता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट डे बाय डे लो होने लगती है और इससे फिजिकल इलनेस भी बहुत बढ़ सकती है। अगर किसी का ईस्ट में बेडरूम है तो एंगर इश्यूज बहुत ही फ्रीक्वेंटली दिखाई देते हैं। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ में है तो आपको आर्थिक समस्याएं और नुकसान उठाना ही पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं बेडरूम के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेडरूम में टीवी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड, बेडरूम में किसी भी डेड पर्सन का फोटो नहीं लगाना चाहिए।
बेडरूम की जो वॉल्स है उनको आप एक लाइट पिंक कलर दे सकते हैं और बेडरूम के पर्दों को भी लाइट पिंक कलर दे सकते हैं। इससे पति पत्नी के संबंधों में गहराई आती है। सोते समय ये ध्यान रखना है कि आपके सर के ऊपर बीम नहीं आनी चाहिए। बेडरूम में कभी भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। पूजा घर का एक ही स्थान है और वो है नॉर्थ ईस्ट। बेडरूम में अगर आपको पढ़ाई या काम के लिए कोई टेबल लगाना चाहते हैं तो आप वो नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर लगा सकते। अगर बेडरूम में मिरर है तो उस मिरर में आपका बेड नहीं दिखना चाहिए। ये आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, जब आप बेडरूम में सोते हैं तो आपका हेड साउथ साइड में ही होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे चलते हुए ऐसे ही हम रूम्स के ऊपर सीरीज बनाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लिव अ वास्तु लाइफ। थैंक यू। आपके घर में भी नेगेटिविटी और स्ट्रगल्स का माहौल रहता है? अपने घर को पॉजिटिविटी और सक्सेस का अट्रैक्टर बनाइए। हमारे वास्तु कुंडली रिपोर्ट से हम आपके घर को फुल्ली वास्तु कंप्लायंट बनाकर आपकी लाइफ में सुकून और ग्रोथ ला सकते हैं। अभी अपनी वास्तु कुंडली बनवाएं और घर में पॉजिटिव एनर्जी और बैलेंस ले आए। क्लिक ऑन द लिंक बिलो।